स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटा हमने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स और प्योर कंपाउंड एलिमेंट्स और कंपाउंड की। तो हमने देखा था कि एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। सो लेट वी टेक डेफिनेशन ऑफ एटम। व्हाट इज द मीन ऑफ एटम? एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हर मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से। कुछ अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो कंपाउंड है मॉलिक्यूल से मिलकर बने थे, लेकिन मॉलिक्यूल भी तो एटम से मिलकर बने हैं। मीन एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी मैटर। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी मैटर, कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, केमिकली रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाला कौन होता है? उस मैटर का एटम। मतलब मैटर का कौन सा पार्ट रिएक्शन में टेक पार्ट करता है? एटम्स। सो एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दिस इज द वन डेफिनेशन ऑफ एटम. वी कैन टेक वन मोर डेफिनेशन ऑफ एटम. Atom is the smallest particle of matter which may or may not exist independently. मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. द एटम्स ऑफ few element exist independently in nature and atoms of other elements can't exist independently in nature. कुछ एलिमेंट्स के एटम नेचर के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस के एटम्स, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, नोबल गैसेस के बारे में आपने सुना होगा. तो उनके एटम नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं. लेकिन जिन एलिमेंट के एटम्स नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो उनको केमिकली कंबाइन करना पड़ता है. वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ द एटम. नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स. नेचर के अंदर जो एटम है वो एग्जिस्ट जो करता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ आयंस और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. एटम नेचर के अंदर या तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. आयंस की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा? एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में. एटम्स इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर लॉस करता है तो वो कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन में. और अगर गेन करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनायन में, नेगेटिवली चार्ज आयन में. तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स सेम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स केमिकली कंबाइन करके किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? मॉलिक्यूल की फॉर्म में. तो एटम्स की एग्जिस्टेंस के बिहाफ के ऊपर हमने दो टाइप के कंपाउंड पढ़े हैं, आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड. अब जो आयनिक कंपाउंड हैं, इन आयनिक कंपाउंड्स एटम एग्जिस्ट इन द आयनिक फॉर्म. जो आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर एटम्स एटॉमिक फॉर्म में नहीं है. उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन किया है और वो आयंस बने हुए हैं. फिर आयंस आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़कर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सबको पता है, कॉमन सोल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम जो एटम है और क्लोरीन एलिमेंट का जो एटम है वो एज इट इज एटम के रूप में नहीं पड़ा. ये सोडियम आयन के रूप में पड़ा है और ये क्लोराइड आयन के रूप में है. पहले सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, वो कटायन में कन्वर्ट हुआ. इन द सेम वे वन क्लोरीन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू क्लोराइड आयन. पहले एटम्स ने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करके क्या बनाए? आयंस बनाए हैं. एंड दिस अपोजिटली चार्ज्ड आयन, कटायन एंड एनायन, अपोजिटली चार्ज्ड आयन बॉन्डेड थ्रू आयनिक बॉन्ड टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं. तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर एटम्स जो होंगे कंबाइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, एटम्स कंबाइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? पहले सेम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स केमिकली कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इन वाटर H2O, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen are chemically combined by covalent bond to form molecule. A large number of molecules further combine to form molecular compound. मोलिकुलर कंपाउंड के अंदर पहले एटम्स क्या करेंगे? आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन करेंगे और मोलिक्यूल बनाएंगे. फिर बहुत सारे मोलिक्यूल्स जो होंगे वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? मोलिकुलर कंपाउंड की. सो अंडरस्टैंड, एटम का नेचर के अंदर जो एग्जिस्टेंस है वो तो या तो आयंस की फॉर्म में होता है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में. आयंस की फॉर्म में वो आयनिक कंपाउंड में है और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कहाँ पर है? मोलिकुलर कंपाउंड्स के अंदर.
Now we take the definition of the molecule. Molecule क्या होता है? Molecule, atoms, a group of atoms. You can say that molecules are group of atoms or atoms of same or different elements. Same या different element के atom chemically combine by covalent bond to form molecule. Molecule कैसे बनता है? सेम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली कंबाइन करके फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूल की. तो मॉलिक्यूल भी अब फर्दर 2 टाइप्स का हो गया. एक तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मीन दैट मॉलिक्यूल which are made up of only one type of atoms. Molecule of element, एक ही एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, एक ही मॉलिक्यूल के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन करके जिस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं वो मॉलिक्यूल उस एलिमेंट का कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल H2. H2 is a molecule of hydrogen element because it is made up of only 2 hydrogen atoms. O2 is a molecule of oxygen element because it is made up of only by 2 atoms of oxygen. S8 is the one molecule of sulfur element because 8 atoms of sulfur are chemically combined to form this molecule. P4, 4 atoms of sulfur are chemically combined to form P4. So the molecule of elements also called homoatomic molecule. क्या कह सकते हो? homoatomic molecule. homo का मतलब सेम एटम से मिलकर बना है. जिस भी एलिमेंट्स के एटम केमिकली कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल उसी एलिमेंट का है. H2 को हम किस एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहेंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट का. O2 को हम ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहेंगे. S8 को हम सल्फर एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहेंगे. P4 को हम फॉस्फोरस एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहेंगे. क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम है वो नेचर के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो 2 एटम केमिकली कंबाइन करके क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं. इसी तरह से सल्फर के 8 एटम केमिकली कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. ये इनकी एटोमिसिटी पर डिपेंड करता है कि कितने एटम्स केमिकली कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे. ये हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे इस बारे में कि कितने एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं और इसका क्या रीज़न है. इसी तरह से फॉस्फोरस के 4 एटम केमिकली कंबाइन करके पर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो ये होंगे हमारे पास एक ही टाइप के एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. नाउ द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? एटम्स के केमिकली कंबाइन करने से. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल बनाएंगे वो मॉलिक्यूल किस क्या कहलाएगा? कंपाउंड का मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. फॉर एग्जांपल इन वाटर 2 atoms of hydrogen element and 1 atom of oxygen element are chemically combined by a covalent bond to form molecule, and this molecule is called the molecule of water compound H2O. It represents the formula of one molecule of water compound. What is a compound? It is made up of water molecule, and water molecule is made up of atoms of 2 elements hydrogen and oxygen. In the same way glucose C6H12O6, this is the formula of one molecule of glucose compound. Glucose is a compound that is made of a glucose molecule, and glucose molecule further made up of atoms of 3 elements carbon, hydrogen and oxygen. 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen are chemically combined by covalent bond to form molecule, and molecule further combined to form compound. So understand, molecule is of 2 types, molecule of element and molecule of compound. Molecule of element are homoatomic while the molecule of compound are heteroatomic. तो अब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो. आपको अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके दे दिए जाएं और उनको सेपरेट करना हो, क्लासीफाई करना हो, क्लासीफाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो हेटेरोएटॉमिक जो होंगे, हेटेरोएटॉमिक मतलब जिसमें आपको डिफरेंट एटम्स देखने को मिलेंगे, वो तो होंगे कंपाउंड के मॉलिक्यूल. और जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होंगे वो होंगे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. तो बेटा ये सब पूरा आपको फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है और साथ के साथ इसको रिवाइज भी करना है.
बहुत सी सिंपल सी बातें मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक बातें, छोटी क्लासेस में आप ये बिल्कुल कर चुके हो सब। तो आपको इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है।